मन के सचो कैसे हैं आप लोग? जैसे भी हैं बहुत अच्छी बात है जी। लेक्चर नंबर 13 चैप्टर 1 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। बेटे आपने इस पूरे चैप्टर में पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट लिया, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर आपने उनके पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व किए और उसके बाद आपने कुछ कंपाउंड्स को ऑब्ज़र्व किया और उनका पीरियोडिक रिलेशन क्या था उसको आपने ऑब्ज़र्व किया, उनकी क्लासिफिकेशन, हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स एंड हेलाइड्स। ठीक है, अच्छा जी। अब ये आपके पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपके पास आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ये होगा, एक्सप्लेन और जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने हाइड्रोजन की पोजीशन को जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई क्या करना है कि अगर हमने इसको 1A ग्रुप के ऊपर रखा हुआ है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसके ऊपर हमने हाइड्रोजन को रखा होता है जी। तो इस हाइड्रोजन की पोजीशन को आपने जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। और ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में मींस 2020 में आएगा। ठीक है, एक साल पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आपके नेक्स्ट अपकमिंग जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा सेकंड ईयर का, उसमें ये क्वेश्चन आपका पक्का है। ठीक है, 100% कंफर्म है। अगर ये एज अ लॉन्ग नहीं आएगा तो इसमें बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको ये पक्का है। ठीक है, तो एक साल पहले आपको बता रहा हूँ कि इसको आपने अच्छी तरह समझना भी है और करना भी है और बार बार रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो देखते हैं जी आपके पास क्या कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आपने जस्टिफाई करनी है, तो चलते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की तरफ। अच्छा जी, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास ये है इस क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में कि जो हाइड्रोजन आपके पास एलिमेंट है, ये एक यूनिक एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज़ 100% किसी एक ग्रुप एलिमेंट के साथ मैच नहीं होती। ठीक है, किसी एक ग्रुप एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं होती। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मींस के हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास मैच होगी ग्रुप 1A एलिमेंट्स के साथ, ग्रुप 4A एलिमेंट्स के साथ, कार्बन फैमिली जो आपके पास है, और आपके पास 7A ग्रुप एलिमेंट्स के साथ भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच होंगी जो कि आपके पास हैलोजेंस हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि 100% प्रॉपर्टीज़ किसी के साथ मैच नहीं होंगी, तो इसका मतलब कि आपके पास कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ होंगी। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे हाइड्रोजन के जो इन ग्रुप एलिमेंट्स के साथ या उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच करेंगे, और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इन ग्रुप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को मैच नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं पे आज हमने बात करनी है और एट द एंड हम अपना फाइनल रिजल्ट लेकर आएंगे कि आपके पास जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है वो किस तरह आप जस्टिफाई करोगे। ठीक है, तो देखते हैं जी आपने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। हाइड्रोजन रिजेंबल्स द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A, 4A एंड 7A एलिमेंट्स इन सम रिस्पेक्ट्स। इसका मतलब 100% वो मैच नहीं करेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन डू नॉट कंप्लीटली मैच विद दीज ग्रुप एलिमेंट्स, दैट इज वाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल अनडिसाइडेड। इसका मतलब कि इसकी जो पोजीशन है वो फाइनल नहीं हुई, अभी तक भी फाइनल नहीं है। लेकिन हम इसको अल्कली मेटल्स के ऊपर क्यों रखते हैं वो आज के लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, तो ये आपके पास वो 3 ग्रुप्स हैं जिनके साथ हमने हाइड्रोजन को लेकर उसकी सिमिलैरिटीज़ को और उसकी डिससिमिलैरिटीज़ को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ग्रुप 1A आपको आता है, ग्रुप 4A जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको आते हैं, ग्रुप 7A जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको आते हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोजन इन सब के साथ अपनी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रहा है टू सम एक्सटेंट, ठीक है, वो 100% नहीं मैच कर रहा, लेकिन इन तीनों ग्रुप एलिमेंट के साथ वो अपनी प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, तो अगर हम 1 by 1 हाइड्रोजन को इनके ऊपर प्लेस करें तो देखते हैं कि आपके पास पीरियोडिक टेबल की शेप क्या बनेगी। ओके जी, अगर हम रखते हैं 1A ग्रुप के ऊपर हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ पे होगी। ये वही पीरियोडिक टेबल है, ये वही शेप है जो आप अपनी बुक्स में ऑब्जर्व करते हैं, या मैक्सिमम बुक्स में आप ये ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अगर हम ग्रुप 4A की बात करते हैं, 4A
कि जी हाइड्रोजन उस एलिमेंट या ग्रुप 4 एलिमेंट के साथ जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रहा है, तो इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, इसकी पोजीशन यहाँ पे होगी, ये यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा कार्बन सिलिकॉन के ऊपर, ठीक है, ये आपके पास आएगा इन केस ऑफ 4A को अगर आप प्रेफर करते हैं। ओके, अगर आप प्रेफर करते हैं 7A ग्रुप को, तो फिर इसकी पोजीशन कहाँ पे बनेगी, ये आपके पास हीलियम है कॉर्नर पे, तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा फ्लोरीन के ऊपर। तो ये आपके पास 3 डिफरेंट फॉर्म्स होंगी पीरियोडिक टेबल की हाइड्रोजन पोजीशन को लेकर, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम बुक्स में आपको ये पिक्चर मिलती है, नज़र आती है। ऐसा क्यों है ये आपको एंड पे पता चलेगा कि इस टॉपिक का जो हमारे पास एनालिसिस होगा, फाइनल आपके पास जो वर्डिंग होगी वो क्या होने वाली है। लेकिन अभी तक आपके पास जो कंडीशन है वो ये है कि हाइड्रोजन यहाँ पे भी आ सकता है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी आ सकता है, अपनी पोजीशन यहाँ पे भी शो कर सकता है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो सकता है। इसका मतलब कि आपने हाइड्रोजन की पोजीशन को जस्टिफाई करना है। तो 1 बाय 1 हम हर ग्रुप के पास जाएंगे, कुछ सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, कुछ डिससिमिलैरिटीज़ देखेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। तो अब हम जा रहे हैं 1A ग्रुप के पास। प्रॉपर्टीज़ सारी वही यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में रखी हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक वाली प्रॉपर्टीज़ ही आपने जो है वो लर्न करनी है, अदरवाइज़ आपको बहुत सी बुक से बहुत से पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, वो आपके लिए एडिशन होगा। करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने 100% जो टेक्स्ट बुक वाले पॉइंट्स हैं उनको कंप्लीट करना है। तो चलते हैं 1A ग्रुप की तरफ। ओके बेटे, आपके पास फर्स्ट जो आपने कंपेयर करना है हाइड्रोजन को ग्रुप 1A एलिमेंट्स के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। ये बात याद रखिए, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 1A एलिमेंट्स, व्हाट आर द डिससिमिलैरिटीज़ ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 1A एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने करना है, और जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी सीक्वेंस में आपने इसको अटैम्प्ट करना है। यहाँ पे अगर 4-5 पॉइंट्स हैं तो एटलीस्ट 3 पॉइंट आपने कंपल्सरी हर पोर्शन में लिखने हैं, सिमिलैरिटीज़ में भी 3 और डिससिमिलैरिटीज़ में भी 3 से ज़्यादा अगर आपको याद रह जाते हैं बहुत अच्छी बात है, मिनिमम आपने 3 पॉइंट जो हैं वो हर पोर्शन में रखने हैं। ओके, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं जी, आपके पास ये S ब्लॉक एलिमेंट है, आप ये सभी लोग जानते हो कि आपके पास जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके पास क्या है 1s1, तो ये S ब्लॉक एलिमेंट है, जबकि अल्कली मेटल्स भी S ब्लॉक एलिमेंट है। ये आपके पास एक ऐसा पॉइंट आ गया जो दोनों का मैच कर रहा है। सेकंड पॉइंट, 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, सब शेल, ठीक है। आप किसी को भी ले लें, लिथियम को ले लें, सोडियम को ले लें, पोटाशियम को ले लें, इनका जो आउटरमोस्ट शेल होगा इलेक्ट्रॉनिक शेल, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सब शेल जस्ट लाइक अल्कली मेटल्स, ये आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ यूनिपॉजिटिव आयन। आप सभी लोग जानते हो कि आपके पास जो हाइड्रोजन होता है, जब फ्लोरीन के साथ अटैच हो, जब ये आपके पास क्लोरीन के साथ अटैच हो, जब ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, दीज आर मेटल, ठीक है। तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मेशन ऑफ यूनिपॉजिटिव आयन अल्कली मेटल्स भी करती हैं और हाइड्रोजन भी करता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 आपके पास आ जाएगा, द कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। अभी ऊपर मैंने एग्जांपल दी, हाइड्रोजन किसके साथ कॉम्बिनेशन शो करता है, HF, आपके पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन किसके साथ कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन किसके साथ कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, Cl के साथ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो आप अल्कली मेटल्स को देखें, ये मेटल्स भी आयनी कंपाउंड की फॉर्मेशन करती हैं इन एलिमेंट्स के साथ मिलकर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ मिलकर। और लास्ट पॉइंट भी आपका यही है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। हाइड्रोजन भी आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, ये आपके पास आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। और आपके पास जो अल्कली मेटल्स हैं उनको अगर आप अटैच कर देते हैं किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो वो भी आपके पास आयनिक कंपाउंड ही बनेगा, जस्ट लाइक NaF, जस्ट लाइक पोटाशियम क्लोराइड एट्सट्रा। तो दीज आर आयनिक कंपाउंड। हाइड्रोजन भी अगर इनके साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो वो भी आयनिक कंपाउंड ही बनाएगा। तो ये 5 पॉइंट हैं जो कि आपको सिमिलैरिटीज़ के बारे में कंसेप्ट दे रहे हैं। S ब्लॉक एलिमेंट, 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, फॉर्मेशन ऑफ यूनिपॉजिटिव आयन, 4th आपके पास है कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो कि हाइड्रोजन के जो है वो डिससिमिलैरिटीज़ शो करेंगे एज कम्पेयर टू ग्रुप 1A एलिमेंट।
पॉइंट 1, एच इज़ अ नॉन मेटल। अब आपके पास ये नॉन मेटल है, जबकि अल्कली मेटल्स आपके पास सारी की सारी क्या हैं, वो प्योर मेटल्स हैं। तो एच इज़ अ नॉन मेटल अनलाइक अल्कली मेटल्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी नॉट लूज इलेक्ट्रॉन एज इजली एज अल्कली मेटल्स। आपको बता चुका हूँ कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो प्योर मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज इजीली करती हैं क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। जबकि हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 1313। जैसे ही आप हाइड्रोजन से लिथियम के पास आओगे तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास 520 आ जाएगी, हाफ से भी कम हो जाएगी। इतना ह्यूज चेंज जो होगा वो इसकी मेटेलिक नेचर की वजह से होगा। तो ये एक डिफरेंस आ गया कि हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है जबकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ओके, पॉइंट 3, हाइड्रोजन आपके पास गैस है जी रूम टेम्परेचर पे, जबकि रिमेनिंग आपके पास अल्कली मेटल्स वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। पॉइंट नंबर 4 आपके पास है जी, हाइड्रोजन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H नेगेटिव आयन। तो ये बेटे आपके पास 4 पॉइंट्स हैं जो कि डिसिमिलैरिटीज़ को जस्टिफाई करेंगे। हाइड्रोजन आपके पास नॉन मेटल है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी हाइड्रोजन की जबकि उनकी कम होगी। ये हाइड्रोजन आपके पास गैसियस फॉर्म में होगा जबकि वो आपके पास सॉलिड फेस में होंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और नेगेटिव आयन बनाएगा जबकि अल्कली मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करती। ठीक है, ओके बेटे, इस वीडियो में आपने हाइड्रोजन को कंपेयर करना है ग्रुप 7A एलिमेंट्स के साथ, और बिल्कुल लास्ट वीडियो की तरह आपने हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व करनी है। इसमें सिमिलैरिटीज़ भी आ जाएंगी और डिसिमिलैरिटीज़ भी आ जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिमिलैरिटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं जो हाइड्रोजन की हैं ग्रुप 7A एलिमेंट्स के साथ, मींस हैलोजेंस के साथ। ओके, पॉइंट 1, हाइड्रोजन जो अपनी प्रेजेंस शो करता है वो गैसियस फेस में करता है और ये डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में करता है, मींस AH2। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं कि आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन डायटोमिक फॉर्म में ही अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन ये गैसियस फॉर्म होती है, बोरोमीन लिक्विड फॉर्म में आ जाता है जबकि आयोडीन आपके पास सॉलिड फेस में आ जाता है। लेकिन आपके पास ये डायटोमिक फॉर्म में ही अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपके पास मैच कर रहा है विद प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 7A एलिमेंट। पॉइंट नंबर 2, नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। अब देखें, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, जबकि हैलोजेंस को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना लास्ट आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। जैसे फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, तो 1 अगर आ जाएगा, गेन कर लेता है तो उसका लास्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास 1 है, अगर ये भी 1 गेन करेगा तो इसका भी लास्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट आपके पास आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड आयन। अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है किसकी फॉर्मेशन के लिए, हाइड्राइड आयन, मींस नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन के लिए। और आप हैलोजेंस को कहीं पे भी ऑब्जर्व कर लें, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड आपके पास फ्लोराइड आयन होता है, आपके पास क्लोराइड आयन होता है, आपके पास ब्रोमाइड आयन होता है। तो ये आपके पास थर्ड पॉइंट आ गया, ये आपके पास थर्ड पॉइंट आ गया। ठीक है, ओके, पॉइंट नंबर 4 आपके पास है जी, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड विद अल्कली मेटल्स, तो यहाँ पे आप अगर सोडियम का रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ तो आपके पास सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा, सोडियम हाइड्राइड। इसी तरह अगर आप फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम का तो ये आपके पास सोडियम फ्लोराइड बन जाएगा। तो ये आपके पास आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन है। ठीक है, एक आपके पास नॉन मेटल है, एक आपके पास यहाँ पे आपके पास मेटल है और एक आपके पास नॉन मेटल है, ये दोनों आपके पास नॉन मेटल्स हैं। तो ये आपके पास जो पॉइंट्स हैं ये आपके पास सिमिलैरिटीज़ हैं। पॉइंट 1, प्रेजेंस अक्रेंस इन गैसियस फेस, डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म, 1 इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए अपना आउटरमोस्ट शेल। हैलोजेंस को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, वहाँ पे भी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होगी और आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, हैलोजन भी आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। ये 4 पॉइंट आपके पास होंगे सिमिलैरिटीज़ विद ग्रुप 7A एलिमेंट। ओके, डिसिमिलैरिटीज़ आपके पास क्या होंगी जी? डिसिमिलैरिटीज़ बेटे आपके पास पॉइंट 1, द फॉर्मेशन ऑफ यूनि पॉजिटिव आयन। देखें, आप हाइड्रोजन को H+ आयन में ऑब्जर्व करते हैं, कभी आपने फ्लोरीन को प्लस आयन में, क्लोरीन को प्लस आयन में ऑब्जर्व किया? आपने आज तक नहीं किया। इसका मतलब कि ये एक ऐसा बिहेवियर है हाइड्रोजन का जो कि हैलोजन के साथ मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 2, हाइड्रोजन बिलोंग्स टू S ब्लॉक।
इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो एस सब शेल में आएगा, जबकि हैलोजन के पी सब शेल में आएंगे, वो पी ब्लॉक से बिलोंग करेंगे। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। पॉइंट नंबर 3, 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब देखिए हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में जी 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हैलोजन के वैलेंस शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। सबके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। पॉइंट नंबर 4, हाइड्रोजन फॉर्म्स स्टेबल ऑक्साइड। आप अगर ऑक्सीजन के साथ कम्बिनेशन देखते हैं हाइड्रोजन का, तो ये आपके पास स्टेबल ऑक्साइड बनाएगा, जबकि आप ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन देखते हैं हैलोजन के साथ लाइक Cl2O7 ClO, ये आपके पास जो ऑक्साइड्स हैं ये आपके पास अनस्टेबल ऑक्साइड्स हैं। फॉर्मेशन तो हो रही है लेकिन ये अनस्टेबल है, लेकिन इसका जो ऑक्साइड है वो स्टेबल है। तो ये आपके पास डिसिमिलैरिटीज़ हैं हाइड्रोजन की विद ग्रुप 7A एलिमेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ यूनिपॉजिटिव आयन, एस ब्लॉक, 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल और हाइड्रोजन फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड्स। ये 4 पॉइंट को यूज़ करते हुए आपने डिसिमिलैरिटीज़ को जस्टिफाई करना है। ठीक है, ओके बेटे, अब हम जा रहे हैं अपने थर्ड ग्रुप के पास, दैट इज़ 4A ग्रुप एलिमेंट। कार्बन सिलिकॉन वाला ग्रुप आपके पास कार्बन फैमिली है। इसमें आपने हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना है विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिमिलैरिटीज़ को देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। आप सभी लोग जानते हो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है 1s1, और अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। एस के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 हैं, कितने? 1। तो ये हाफ फिल्ड है। ये क्या है? हाफ फिल्ड है। इसी तरह अगर आप कार्बन को ऑब्जर्व करें तो कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। ठीक है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसको भी आप हाफ शेल वैलेंस शेल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी आपके पास या एक पॉइंट ऐसा आ गया जो कार्बन सिलिकॉन के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, कम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, आप मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम को ऑब्जर्व करते हैं इन डिफरेंट कंपाउंड्स जहाँ पे वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। वो एक अलग केस है कि आपके पास ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन होता कोवलेंट बॉन्ड ही है। जैसे आपने अभी हाइड्राइड्स का कंसेप्ट लिया, तो हाइड्राइड्स में आपके पास जो मैक्सिमम हाइड्राइड्स हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, जबकि कार्बन सिलिकॉन भी कोवलेंट बॉन्डिंग ही शो करते हैं। अक्सर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्जर्व किया है। ठीक है, जैसे आपके पास कार्बन विद कार्बन, कार्बन विद कार्बन। ठीक है, ग्लूकोज में आप कार्बन को देख लें, आप बेंजीन में कार्बन को देख लें। ठीक है, ग्रेफाइट में कार्बन को देख लें, तो वो आपके पास कोवलेंट लिंकेज ही शो कर रहे हैं। तो ये सेकंड पॉइंट आपके पास आ जाएगा जो मैच कर रहे हैं विद ग्रुप 4A एलिमेंट। पॉइंट नंबर 3, एच शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मीन्स कि ये रिड्यूस करेगा किसी सेकंड एलिमेंट को। तो इसके लिए आपने जो है वो इक्वेशंस का यूज़ करना, आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है इक्वेशन। तो बेटे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा CuO कॉपर ऑक्साइड। इसका अगर आप रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा कॉपर, मेटेलिक कॉपर सॉलिड फेस में, और साथ बनेगा H2O। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है? 0। कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +2, ऑक्सीजन का -2। यहाँ पे कॉपर का क्या कितना होगा? 0। इसका मतलब कि कॉपर +2 से आ गया 0 पे, +2 से आ गया 0 पे। तो ज़रा बताइए कि इसकी रिडक्शन हो रही है या फिर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये बात याद रखिए कि जब आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा हो, ठीक है, रिड्यूस हो रहा हो तो रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये +2 से जा रहा है 0 पे, तो ये ऑक्सीजन नंबर रिड्यूस हो रहा है, तो कॉपर की रिडक्शन होगी। किसकी वजह से हुई? हाइड्रोजन की वजह से। तो ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे वर्क कर रहा है हाइड्रोजन। ठीक है, जस्ट लाइक कार्बन। ठीक है, कार्बन की आप एग्जांपल ले लें, C, कार्बन के साथ आप रिएक्शन करवाइए टिन ऑक्साइड का SnO2। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मेशन देगा टिन मेटल की, और साथ CO2 गैस जनरेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपके पास +4 है, इसका -2 है मल्टीप्लाई टू, कार्बन का यहाँ पे 0 था। ठीक है,
तो यहाँ पे जो टिन है वो 0 पे चला जाएगा, +4 से 0 पे, जबकि कार्बन आपके पास +4 पे चला जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन +1 पे चला जाएगा। तो ये जो कार्बन है ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन टिन को रिड्यूस कर रहा है, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो ये आपके पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। इस पॉइंट को लेकर आपसे अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रूव दैट हाइड्रोजन हैज़ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, जस्ट लाइक ग्रुप 4 एलिमेंट। तो इसमें आपने इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए इसको जस्टिफाई करना है। तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए जो सिमिलैरिटीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हाफ फिल्ड बैलेंस शेल, सेकेंड कम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग, और थर्ड आपके पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, डिसिमिलैरिटीज़ में बेटे आपके पास क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट एच डज नॉट शो कैटिनेशन। कैटिनेशन आपके पास क्या प्रॉपर्टी है जी? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, जैसे कार्बन विद कार्बन, कार्बन विद कार्बन, सिलिकॉन विद सिलिकॉन, सिलिकॉन विद सिलिकॉन। ठीक है, तो कार्बन कैटिनेशन शो करता है, सिलिकॉन भी करता है लेकिन विद ऑक्सीजन करता है, ये SiO की फॉर्म में या SiO2 की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपके पास कभी आपने हाइड्रोजन को इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते नहीं देखा। ठीक है, कि वो इस तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो कैटिनेशन शो नहीं करेगा। कैटिनेशन शो नहीं होगा तो लॉन्ग चेन कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये आपके पास एक ऐसा पॉइंट आ गया जो कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा एज कम्पेयर टू ग्रुप 4A एलिमेंट। पॉइंट नंबर 2, हाइड्रोजन कैन फॉर्म ओनली 1 केमिकल बॉन्ड। किसी भी कंपाउंड में आप हाइड्रोजन को ले जाओ, ऑब्जर्व करो, ये सिर्फ एक ही केमिकल बॉन्ड बनाएगा, जबकि कार्बन कितने बनाता है? 4। सिलिकॉन कितने बनाता है? 4। ठीक है, क्योंकि ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं। तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये S ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, जबकि ये एलिमेंट आपके पास P ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, ये आपके पास गैसियस फॉर्म में अपनी प्रेजेंस शो करता है, जबकि कॉपर, सिलिकॉन एंड सो ऑन जितने भी एलिमेंट आपके पास हैं ग्रुप 4A में, वो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाएगा। पॉइंट 1 जो है वो कैटिनेशन शो नहीं करेगा, जबकि 4A ग्रुप एलिमेंट करेंगे। पॉइंट 2, ये जस्ट 1 केमिकल बॉन्ड बनाएगा, जबकि ये एलिमेंट 4 बना सकते हैं। पॉइंट 3, S ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, वो P ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, ये गैसियस फॉर्म में है और वो सॉलिड फॉर्म में। तो इस तरह आपके पास थर्ड ग्रुप भी कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपने तीनों पॉइंट्स को, मींस ग्रुप 1A, ग्रुप 4A और ग्रुप 7A एलिमेंट्स को लेकर आपने तीनों को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी करना है, क्योंकि किसी ग्रुप के बारे में भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपने सब कुछ लिखना है ना, तीनों ग्रुप का आपने सिमिलैरिटीज़, डिससिमिलैरिटीज़ 2 to 3 पॉइंट्स आपने हर सेगमेंट में लिखने हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आया कि हाइड्रोजन इसके साथ भी मैच हो रहा है, इसके साथ भी मैच हो रहा है, 7A ग्रुप के साथ, और 4A ग्रुप के साथ भी मैच हो रहा है। हम किसको सिलेक्ट करें, या फिर किसी एक बुक में इसके ऊपर रख देते हैं, किसी एक बुक में इसके ऊपर रख देते हैं, किसी एक बुक में इसके ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो वो तो डेफिनेटली मिक्सिंग हो जाएगी। अब क्या करें, यही हमारे पास प्रॉब्लम थी और इसी प्रॉब्लम को आपने जस्टिफाई करना है, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब आपने तीनों ग्रुप्स के साथ सिमिलैरिटीज़ भी देख ली और डिससिमिलैरिटीज़ भी देख ली। अब हम जा रहे हैं अपने फाइनल रिजल्ट की तरफ कि आपने इसको अब क्लोज कैसे करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन की तरफ कि आपके पास फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट क्या होगा। ओके जी, एंडिंग ऑफ क्वेश्चन आपके पास आ चुकी। इसको देखते हैं कि आपने किस तरह इस क्वेश्चन की क्लोजिंग करनी है, कंक्लूजन आपने क्या लिखना है। ठीक है, तो कंक्लूजन में आपने जो स्टेटमेंट लिखनी है उसको मैं रीड कर देता हूँ। हाइड्रोजन इज़ अ यूनिक एलिमेंट। अब ये तो हमें पता चल गया कि आपके पास ये यूनिक एलिमेंट है। क्यों? देखिए, आप हीलियम को ले लीजिए, आप सोडियम को ले लीजिए, किसी भी एलिमेंट को ले लो आप, वो जस्ट अपने ग्रुप एलिमेंट के साथ ही प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, मीन्स वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो उस ग्रुप के एलिमेंट शो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये एलिमेंट जो सोडियम है ये आपके पास ग्रुप 6 के साथ प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ग्रुप 3 के साथ शो कर रहा है। ये यूनिक करैक्टर आपके पास हाइड्रोजन का ही है और उसी को लेकर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस वजह से ये तो पॉइंट क्लियर है कि हाइड्रोजन अभी एक हमारे पास यूनिक एलिमेंट बन चुका। ठीक है, whose properties do not match exactly with any of the groups in the periodic table। किसी भी ग्रुप के साथ अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को 100% मैच करते हैं तो किसी के साथ मैच नहीं होगी। कुछ पॉइंट आपके पास डिससिमिलैरिटीज़ के भी होंगे।
तो फिर हम क्या करें, हम फाइनल कंक्लूजन क्या लेकर आएँ, तो वो आपके पास होगा इन लाइंस को यूज़ करते हुए। However, due to partial resemblance in the properties with alkali metals and monovalent nature, ठीक है, आपके पास रिजेम्बलेंस तो है अल्कली मेटल्स के साथ, लेकिन उसके लिए वर्ड यूज़ कर लिया गया पार्शल। पार्शल का मतलब होता है नॉट कंप्लीट, थोड़ा सा, इतू सा, लेकिन इतना थोड़ा भी नहीं। आपके पास बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अच्छी खासी रिजेम्बलेंस शो कर रही हैं विद अल्कली मेटल्स, ठीक है। और मोनोवलेंट नेचर की वजह से, 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि आपके पास ग्रुप नंबरिंग जो आपके पास होती है एलिमेंट्स की, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, ठीक है। कि आपके पास अगर 7 ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, ठीक है। तो मोनोवलेंट नेचर ऑफ हाइड्रोजन इज यूजुअली प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A, ठीक है। तो इन रीज़न की वजह से हम उसको ग्रुप 1A ग्रुप के ऊपर रखते हैं या प्लेस करते हैं। तो इस तरह बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट आप हाइड्रोजन की पोजीशन को जस्टिफाई कर चुके, ठीक है। यहाँ पे आप क्लोज कर दोगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन को, ठीक है। नो डाउट ये आपके पास एक लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अब आपने इसको खुद स्मार्ट वे में, मींस कि आप सिमिलैरिटीज़ डिसिमिलैरिटीज़ इतनी ज़्यादा पॉइंट आउट ना करें। 3 पॉइंट्स आप सिमिलैरिटीज़ के लिखें, 3 डिसिमिलैरिटीज़ के, जो याद आती है वो लिख दो, ठीक है। सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी फर्स्ट पे थी, सेकंड पे थी, जस्ट 3 प्रॉपर्टीज़ चाहिए, कुछ भी लिख दीजिए आप, लेकिन सही लिखना है, गलत नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छी तरह कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन, एक पोर्शन आपके पास लाजमी पेपर में आने वाला है। अब आता हूँ मैं अपने ओपिनियन की तरफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, माई ओपिनियन, फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी, फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये मेरी स्टेटमेंट है, ठीक है। ये आपको किसी बुक से नहीं मिलेगी, ये मेरी एनालिसिस है। डेफिनेटली आपने लिखनी तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी ऑफ पीरियोडिक टेबल हम हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के ऊपर रखते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप रिमेनिंग फॉर्म्स भी देख लीजिए, वहाँ पे पीरियोडिक टेबल की जो ब्यूटी है वो मेंटेन नहीं रहेगी, आपके पास कोई प्रॉपर शेप ही नहीं बनेगी, ठीक है। अभी दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें, ठीक है। आपको कहाँ पे बैलेंसिंग लग रही है, यहाँ पे कॉर्नर पे एक एलिमेंट, यहाँ पे भी कॉर्नर पे एक एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये स्टेप वाइज जो पिक्चर जनरेट होगी पीरियोडिक टेबल की, ये आपके पास एक प्रॉपर ब्यूटी है, प्रॉपर अरेंजमेंट है एलिमेंट का। जबकि अगर हम इसको यहाँ पे रख देते हैं तो एक साइड पे 2 एलिमेंट आपके पास टॉप पोजीशन कवर करेंगे, जबकि यहाँ पे ये पोजीशन एम्प्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई पोजीशन इसकी जच नहीं रही, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये स्पेस, यहाँ पे ये स्पेस, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो ये पिक्चर भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही जितना आपके पास अरेंजमेंट ये लग रहा है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी ऑफ पीरियोडिक टेबल हम इसको प्लेस करते हैं अबव 1A ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये डेफिनेटली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन आपने पेपर में वही लिखना है जो आपको बताया, मींस ये जो आपको बताया, आपकी फाइनल जो एंडिंग होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है जी। ओके।